हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाल बेरोजगार के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे इस पेंडेमिक के दौर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना नया विज्ञापन जारी कर दिया है। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जिसे यूकेपीएससी भी कहते हैं, इसने अपना नया विज्ञापन जारी कर दिया है जो कि लोअर पीसीएस के लिए है। तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली है, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 9 अगस्त 2021 की है और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की वो 29 अगस्त 2021 तक की रहेगी। तो काफ़ी कम समय दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। तो जितने भी किसी भी अभ्यर्थी के अगर डॉक्यूमेंट्स छूटे हुए हैं तो वो जाके फॉर्म फिल करने से पहले 29 तारीख से पहले अपना कंप्लीट कर सकता है और उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई है इसमें, वैकेंसी का क्वालिफिकेशन और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। सबसे पहले जो आई है वो है राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार की। तो टोटल वैकेंसीज इसमें है 35 और जो इसका क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है जो कि ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में जो बांटे गए हैं। जो इसमें रिजर्वेशन दिया गया है वो है सामान्य के लिए 22, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और आर्थिक रूप से कमजोर जो कि ईडब्ल्यूएस है उसके लिए है 3। उसके बाद है गृह विभाग का जो कि उप कारापाल के लिए है वैकेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 27 है। तो अभी फर्दर आप अगर इसके बारे में डिटेल से जाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है नोटिफिकेशन का, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको टोटल सीटें बताऊँगा, टोटल सीटें इसमें कितनी हैं। तो अगला जो इसमें डिपार्टमेंट होगा खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता विभाग, इसमें है टोटल वैकेंसीज जो आई है ये है 28 और ये पोस्ट का नाम है पूर्ति निरीक्षक। तो अगली जो वैकेंसी है इसमें सेम डिपार्टमेंट में रहेगी विपणन निरीक्षक की, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है। और अगला है श्रम विभाग। श्रम विभाग में जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए वैकेंसीज हैं वो है 9। और अगला है आबकारी विभाग। आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक की टोटल वैकेंसी है 10। पंचायती विभाग में कक्ष निरीक्षक की टोटल वैकेंसीज है 2। उसके बाद अगला विभाग है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, जिसमें कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की 2 वैकेंसी है, गन्ना विकास निरीक्षक की 23 वैकेंसी है और खंडसारी निरीक्षक की 4 वैकेंसी है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी है, टोटल 190 वैकेंसीज पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले है नायब तहसीलदार की। तो नायब तहसीलदार की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 35 है। तो इसमें जो ग्रेड पे रहेगा 44,900 से 1,42,400 तक का रहेगा जो कि लेवल 7 का है। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वहाँ मांगा गया है स्नातक। आपका किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो सकता है। आपने अगर बीटेक किया है तो आप भी एलिजिबल होंगे इसके लिए। और अधिमान्य आयरताएँ जो इसके लिए दिया गया वो सेना में कम से कम 2 वर्ष के अभी तक का सेवा की हो या फिर आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास हो। तो अगर आपके पास ये है तो आपको इसमें प्रायोरिटी मिल जाएगी। अगला है उप कारापाल के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 27 है। इसमें भी सेम आपकी क्राइटेरिया रखा गया है, आपके पास स्नातक होना चाहिए और देवनागरी लिपि हिंदी का कार्यकारी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो अधिमान्य आर्यता इसमें भी सेम रहेगी, आपके पास 2 वर्ष का अगर प्रादेशिक सेना में अगर कार्य का अनुभव है और या फिर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता इसमें दी जाएगी। तो इसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया भी इन्होंने रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है इसमें। इसके बाद है पूर्ति निरीक्षक, जिसमें है टोटल 28 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें भी सेम रखा गया है, स्नातक उपाधि रखी गई है और देवनागरिक या हिंदी लिपि का ज्ञान भी होना जरूरी है इसके लिए। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक का सेवा की हो अथवा उनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो और एनएसएस का सी सर्टिफिकेट हो वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, तो उन्हें ज़्यादा वरीयता दी जाएगी इसमें। अगला है विपणन निरीक्षक, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50 पद की और ये समूह राजपत्रित के अंतर्गत आएगा। तो इसमें ग्रेड पे कम है आपका 35,400 से 1,12,400 तक का। तो इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है और हिंदी का ज्ञान मांगा गया है। और अगर आपके पास सेम क्राइटेरिया अधिमान्य आ रहे थे कि सेम वही है, अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव है या फिर आपके पास एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट है तो आपको सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्य दिया जाएगा। अधिमान्य मीन्स होता है वरीयता, आपको वरीयता दी जाएगी। अगला है श्रम प्रवर्तन अधिकारी। इसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। ये भी ग्रुप सी के अंडर में आएगा और वेतनमान 35,400 से 1,12,400 तक का रहेगा। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए और अधिमान्य अर्हता में आपको 2 वर्ष की सेवा की अवधि हो या फिर राष्ट्रीय एनसीसी में आपका बी सर्टिफिकेट आपके पास हो। तो जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो है मैंडेटरी। अधिमान्य अर्हताएँ हैं कि अगर आपके पास नहीं भी हैं और शैक्षिक अर्हताएँ आपके पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अधिमान्य की अगर आपके पास है अधिमान्य अर्हताएँ तो आपको वरीयता दी जाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ शैक्षिक अर्हताएँ भी हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद है आबकारी निरीक्षक की टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें वेतनमान आपके 44,900 से और 1,42,400 तक का रहेगा। ये भी लेवल 7 की है और ये भी ग्रुप सी के अंडर में आएगा। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है और सेम अधिमान्य अर्हताएँ भी सेम रखी गई है। इसमें फिजिकल का क्राइटेरिया भी अलग अलग रखा गया है जो कि छाती के लिए अलग है और ऊंचाई कितनी कितनी होनी चाहिए महिलाओं के लिए और छाती की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए। वजन का क्राइटेरिया भी दिया गया है। उसके बाद अगला है कर अधिकारी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है और इसमें जो ग्रेड पे रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक का लेवल 6 का रहेगा। तो इसके लिए डिग्री मांगी गई है किसी भी विश्वविद्यालय से। और अगला जो आपकी वैकेंसी है वो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और
इसके लिए स्पेसिफाइड मांगा जो गया है वो है कृषि में स्नातक आपका होना चाहिए, और ऐसा अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह एक सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्य दिया जाएगा। यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट बंदा हो कृषि विज्ञान से उसको इसमें वरीयता दी जाएगी। और सेम कंडीशन इसमें रखी गई है अधिमान्य अर्हता में। प्रशासनिक सेना में 2 वर्ष की अवधि का अगर आपका कार्य सेवा हो तो आपको अधिमान्यता दी जाएगी, या फिर आपके पास एनसीसी बी का प्रमाण पत्र हो तो भी आपको वरीयता दी जाएगी इसमें। अगला है गन्ना विकास निरीक्षक का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 पद है, और 29,200 से 92,300 तक का लेवल 5 का है, और ये भी ग्रुप सी के अंडर में आएगा। तो इसके लिए भी कृषि में स्नातक की उपाधि चाहिए, और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है कृषि में, स्नातकोत्तर है कृषि में, उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। और अधिमान्य अर्हताएँ भी सेम रहेगी इसमें। अगला है खंड सारी अधिक निरीक्षक का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। वेतनमान इसका 29,200 से 92,300 तक का, जो कि लेवल 5 का रहेगा। और इसमें भी सेम मांगा गया है, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास स्नातक होना चाहिए, और देवनागरिक लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अधिमान्य अर्हताएँ इसमें एक और पॉइंट ऐड किया गया है, भारत के किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। विधि मतलब होता है कानून का, कानून से रिलेटेड अगर आपके पास कोई स्नातक की उपाधि है, लॉ से रिलेटेड अगर आपके पास स्नातक की उपाधि भी है तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। तो इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है 21 साल से 42 साल तक का रखा गया है, की गई है। और इसमें जो वांछनीय और अनिवार्य अर्हताएँ हैं वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है उसमें यह दी गई है कि जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करेंगे उनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों उत्तराखंड राज्य से स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेवायोजन कार्यालय में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है फॉर्म फिल करने से 1 दिन पहले का। अगली कंडीशन इसमें यह है कि जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करा दें अगर उनका नहीं है तो। और यह जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर्म फिल करने की डेट से पहले का होना चाहिए। तो अभी आपके पास 20 दिन है, 20 दिन में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और बाकी फर्दर डिटेल आप इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल है मैंने आपको बता दी है। बाकी जो भी डिटेल है आप उसको नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है और काफ़ी अच्छा पेपर आता है इसका। तो वही अभ्यर्थी इसमें पास हो पाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी, क्योंकि इसमें पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर साथ में हो सकता है आपका इंटरव्यू भी हो। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न रहेगा इसका सिलेबस का पैटर्न मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।